चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंडर टाइप वाइज क्वेश्चन। क्लियर है ना। आज से हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे और लगभग 10 से 12 हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ अलजेब्रिक होंगे और 90% आपको ट्रिग्नोमेट्री में टाइप वाइज क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेरिएशन होता है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को लेकर होता है। तो चलिए हम लोग पहला टाइप डिस्कस करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास पहला टाइप क्या है वाले, आप हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग ये लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन। सम पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन हम लोग कुछ पर्टिकुलर मेथड के अंडर डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि ये फिक्स मेथड है, आप मेरी मेथड, आपके कुछ अपने भी मेथड हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है ऐसा, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो आप अगर उस तरीके से जाएंगे तो चीजें आपको आसान तरीके से हैंडल करने को मिलेंगी। फिलहाल अगर हमने आप बोला टाइप 1 में x टू द पावर 1/n प्लस x टू द पावर 1/m प्रेजेंट इन dr, अगर ऐसा फंक्शन dr में प्रेजेंट हो तो क्या काम करना है आपको? पुट x इक्वल टू टी टू द पावर एलसीएम ऑफ m एंड n। क्या काम करना है? पुट x इक्वल टू टी टू द पावर एलसीएम ऑफ m एंड n। m और n का एलसीएम आपको पुट करना रहेगा। क्लियर है? बात को समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग चीजें हैंडल करेंगे। अब क्वेश्चन उठाते हैं, उसको आपको हम समझाते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। अपने पास क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इधर देखो, ये अपने पास लिखा है dx डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 1/2 प्लस एक्स टू द पावर 1/3। इसे हम लोग को डिस्कस करना। कैसे डिस्कस करेंगे? सबसे पहले आपको क्या काम करना है? पुट करना है x टू इक्वल टू टी टू द पावर, इन दोनों 2 और 3 का एलसीएम कितना? आप बोलोगे 6 आ गया। x टू इक्वल टू कितना पुट करेंगे? x टू इक्वल टू कितना पुट करेंगे? टी की पावर 6। तो यहाँ पर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 6 टी टू द पावर 5 और टी का कितना? dt। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम लोग रखें, आपको पता है यहाँ से देखो, x की जगह हमने टी की पावर 6 रखा तो कितना बचेगा भाई? 6 टी की पावर 5 ऊपर और dt लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा? आप बोलोगे ये बचेगा अपने पास टी क्यू, और इधर कितना बचेगा? आप बोलोगे टी स्क्वायर बचेगा। अब हम मिनिमम पावर नीचे से कितना, 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल करके 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा? टी क्यू डी टी डिवाइड बाई अपने पास कितना आ जाएगा? आप बोलोगे यहाँ से हो गया टी प्लस 1, और टी स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर से कैंसिल कर दी। अब 6 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं तो अपने पास 6 हो जाएगा। और अब आपको ये दिखेगा टी क्यू और डी टी डिवाइड बाई टी प्लस 1। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करेंगे? हमने प्रीवियस जो बेसिक हमने 10 12 15 लेक्चर आपको पढ़ाए हैं, बस वो ये है कि कैसे बेसिक क्वेश्चन भी जेईई मेंस एडवांस के लेवल का बन सकता है। और आगे जब हम टाइप वाइज पढ़ेंगे तब तो फिर कहने ही क्या है। अभी तो हम लोग काफी सारा डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे कि जब भी x टू द पावर 4 अगर इंडिविजुअल बन जाए, ठीक है ना, x टू द पावर 4 अगर कभी इंडिविजुअल बन जाए, या x टू द पावर 6 बन जाए, 8 बन जाए, तो हमेशा क्या काम करना, आप एक बार ट्राई जरूर किया करना कि x प्लस माइनस वन कर लिया करना। होता क्या कि प्लस माइनस वन करने से हमको क्या होता है कि या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, या ए क्यू प्लस बी क्यू बन जाएगा। ऐसा कुछ बन जाता है लगभग 80% केस में, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर जरूर कर लिया करना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, +1 और -1 कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो 6, और अगर हम यहीं पर कर लेते हैं अपना ट्राई, तो अपने पास 6 टाइम देखो, इधर अपने पास टी क्यू +1 इधर लिख दिया और -1 यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। और नीचे कितना डी आर में t+1, और ये कितना हो गया? आप बोलोगे dt हो गया। इन दोनों को एक साथ लिख दें। आप देखो हम क्या काम कर रहे हैं, हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, इसको अलग डिवाइड कर दिया। तो जब अलग डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 6, ये 6 इसके बाहर आ जाए, तो इधर हो गया टी ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला कितना होता है? ए प्लस बी, एक साथ फार्मूला। और यहाँ कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी डिवाइड बाई अपने पास कितना हो जाएगा? t+1 हो जाएगा। क्लियर है? ये मच्छर अपने को प्रॉब्लम कर रहा है, इसकी वजह से थोड़ा हैंग हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो इधर अपने पास कितना हो जाएगा? अब ये 6 इधर भी आएगा तो -6 टाइम, एक्चुअली मच्छर बैठता है ना तो ये हैंग करने लगता है। अब देखो इधर अपने पास कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई कितना? t+1 और dt, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पर t+1, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा? आप बोलोगे सर यहाँ पर बचा है टी स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन t³ 3, इधर बचा 1 का कितना t, इधर बचा -t, इसका कितना t²/2 -6 टाइम ये 1/t लीनियर है तो कितना हो जाएगा? log t+1 अब आप क्या काम करना, आपका बस इतना छोटा सा काम बचा है, t इक्वल टू, यहाँ पर t इक्वल टू कितना पुट करेंगे? x टू पावर 1/6
6 पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं तो आपको कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, तो आपको पता चलेगा कि हाँ अब ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आने लगा है और करना कैसे है। देखो यहाँ पर अब हमने हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x पावर हाफ प्लस x पावर 1/4। इसे कैसे करना है? आप बोलोगे सर इसमें क्या काम करो, x इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 इंटू 4 का 4 आ जाएगा, ये रख दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, dx इक्वल टू कितना 4, और यहाँ पर टी क्यू और कितना हो गया dt। क्लियर है? अब देखो अगर हम इसको रखना चाहें तो 4 तो अपना कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। यहाँ पर कितना टी क्यू, इधर कितना dt डिवाइड बाई। अब देखो यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, इधर कितना बचेगा, आप बोलोगे टी बचेगा सिर्फ। क्लियर है? तो अपने पास यहाँ पर 4, और यहाँ से अगर हम लोग टी कॉमन ले लें तो ये टी क्यू डी टी डिवाइड बाई टी, और टी प्लस 1 आ जाएगा। आप बोलोगे ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचा कितना, आप बोलोगे सर अपने पास 4 टाइम और बचा है टी स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई टी प्लस 1। और अभी हमने जस्ट बताया है कि जब भी टी स्क्वायर टी की पावर 4 दिखे तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले करेंगे प्लस माइनस 1। तो प्लस का 1 कर माइनस का 1 कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या काम कर लेंगे, माइनस का 1 प्लस का 1 और dt कर लेते हैं। क्लियर है? क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी, अब इसको डिवाइड कर दो इससे, तो 4 टाइम अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये t प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर t माइनस 1 हो गया, डिवाइड बाई कितना t प्लस 1, और प्लस इंटू dt लगा दो, इंटू dt प्लस 4 टाइम अपने पास कितना आ जाएगा dt डिवाइड बाई t प्लस 1। इसका कितना हो जाएगा, आप बोलो 4 लॉग कितना t प्लस 1। और आपको पता ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास बचा कितना 4, बाहर कर लो। 4 जिस दिन बाहर किया हमने उस दिन ये किसका कितना हो जाएगा इसका आंसर, आप बोलोगे t का कितना टी स्क्वायर बाई टी का कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1 का t, और ये प्लस में अपना चल रहा है। ठीक है ना, इसको प्लस तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करके 2t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 4 टाइम लॉग t प्लस 1 प्लस c। लो ये अपना आंसर हो गया। आप t की वैल्यू इसमें भी पुट कर लेना, t की वैल्यू आपके पास सामने अवेलेबल है। अब आई होप अपने 10-12 लेक्चर अगर पढ़े हैं तो t की वैल्यू तो रखना आपको आ गया होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। देखो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, आप इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, अब देखो यहाँ पर, अब ट्रिगो, अब आप टाइप सेकंड क्या है, ट्रिगो फंक्शन विद ऑड एंड इवन पावर। अब हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर इवन और ऑड पावर आता है तो उसको कैसे प्रॉपर तरीके से हैंडल करना। हालांकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना, बाई बेसिक सेंस हम लोग कर चुके हैं, बाई बेसिक अप्रोच, बाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहां पर हम लोगों ने कुछ सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे, कुछ सर्टेन फार्मूले देखे थे कि ऐसा लिखा हो तो इसमें चेंज करो, उसी पर बेस्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, करना क्या है। ठीक है ना, तो करना क्या है ये समझो, एग्जांपल थ्रू अगर हम आपको बात समझाएं तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, टाइप 2 में टाइप 2 में पहला ये है कि अगर अभी हम लोग देखो इसमें सबकी बात करेंगे, इसमें हम लोग साइन कॉस की बात करेंगे, इसमें हम लोग टेन कॉट की बात करेंगे, इसमें हम लोग सेक और कॉस की बात करेंगे। क्लियर है ना, सब पर इवन ऑड की बात करने वाले हैं। तो इसीलिए हमने आज क्या बोला है कि अब हम लोग जो आगे 12 से 13 टाइप हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे जेईई मेंस और एडवांस में। तो पहला अपने पास टाइप 2 में पहला पॉइंट है, इफ साइन पावर nx और कॉस पावर nx में n अगर आपका यहाँ पर इवन इंटीजर है तब आपको क्या करना रहेगा। देखो तब आपको करना क्या रहेगा, एग्जाम्पल के साथ समझो। जैसे यहाँ पर इवन इंटीजर हमने बोला, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स और dx है, साइन स्क्वायर एक्स और dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो करना क्या है ये समझो, जब भी साइन और कॉस, अभी हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, साइन और कॉस की, इसकी इवन पावर इसकी ऑड पावर बात करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ये दोनों जब मल्टीप्लाई, अभी तो यहाँ पर और लिखा है, ठीक है ना, एक साथ नहीं है और है, यहाँ पर हम लिख देते हैं और लिखा होगा, ठीक है ना। एक साथ के लिए अपन लोग थर्ड टाइप पढ़ेंगे, या तो साइन एक्स दिखे और आपको कॉस की पावर nx दिखे, इन दोनों में से कोई एक फंक्शन, जैसे यहाँ पर लिखा है, एक साथ मत कंसीडर करना, उसके लिए दूसरा मेथड होता है। क्लियर है ना, अभी हम लोग साइन पावर nx और कॉस पावर nx में अगर n आपका इवन है उसके लिए प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखो, जैसे हमें इसको इंटीग्रेट करना था और या साइन पावर 4x को इंटीग्रेट करना होगा, तो सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यहाँ पर लिख लो। आप क्या काम करेंगे, जब इवन है साइन स्क्वायर एक्स होगा तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। अगर यहाँ पर आप बोलोगे सर साइन की पावर 4x होता तो क्या करते, तो देखो आप क्या करते, आप इसमें 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख देते,
ठीक है ना। और आप बोलोगे सर अगर कॉस की पावर स्क्वायर एक्स होता तो हम क्या करते, तो आप 1 प्लस कॉस 2x/2 रख देते, और यहाँ पर कॉस की पावर 4x होता 4x, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x/2 का स्क्वायर लिख देते, 2x/2 का स्क्वायर। और आई होप ये अगर आपने अगर सही से लेक्चर अटेंड किया है तो आपको उस बार हमने काफी डिटेल में ये बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में, और पहले भी हम कई सारे लेक्चर में बोल चुके हैं, जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, देखिए टेन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन कॉट को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन साइन को 1 माइनस कॉस 2x साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x/2 कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x/2 में ही रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है ना। अब हम लोग पर्टिकुलर टाइप के अंदर पढ़ रहे हैं तो फिर से आपको रिकॉल भी हो जाएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी हेल्प मिल जाएगी। फिलहाल जैसे इसको इंटीग्रेट करना है, अब जरूरी नहीं साइन पावर 4x 8x हो सकता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड देंगे नहीं। हाँ अगर देंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा देंगे, फिर वो किसी प्रॉपर्टी के अंडर देंगे, किसी प्रॉपर्टी के अंडर देंगे कि -π/2 से π/2, ठीक है ना। तो वहां पर प्रॉपर्टी के अंदर फिर वो इनडेफिनिट की बात हो जाती है, हम लोग उस पर भी चलेंगे, फिलहाल इनडेफिनिट की बात करते हैं। तो इसको अगर इंटीग्रेट करना तो आपको पता है कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आप बोलोगे 1 माइनस कॉस 2x/2, क्लियर है ना, 2x/2 हो जाएगा। अगर dx है तो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन 1/2 का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे x/2 माइनस कॉस 2x का, आप बोलोगे साइन 2x/2, और 2 पहले से कितना हो जाएगा 4 प्लस c, लो ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को टाइप 2 में टाइप 2 का पहला पॉइंट डिस्कस करना है, और इस तरीके से आपने समझना है, क्लियर है ना। कैसे करना है ये रिप्लेसमेंट आप लिख लो, ये आपके बड़े काम के हैं, बहुत ज्यादा काम आएंगे। जब हम लोग इनडेफिनेट में और आगे बढ़ेंगे या डेफिनेट पढ़ेंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो वहां के लिए आपको रेडी होना है। आगे बढ़े, अब इसका देखो सेकंड देखते हैं, ये आप इसको हाईलाइट कर लो भैया, इसको हाईलाइट कर लो, ये आप देख लो यहाँ पर साइन और कॉस में से कोई एक होना चाहिए, तो आप उसका प्रोसेस समझ लो पहले ये। अब हम लोग इसका दूसरा टाइप डिस्कस करते हैं, कितना दूसरा, देखो कैसे डिस्कस करना इसको समझ लिए। अब देखो अपने पास इसको पहले एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते करके, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है ना। एक और हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आप बोलोगे सर इसको साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दो, कोई समस्या नहीं। और फिर हमने अभी क्या बताया है, इसकी जगह क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख देंगे, कोई समस्या नहीं, इसका स्क्वायर कर देंगे और dx हो जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता, तो 1/4 आप बाहर कर दो, यहाँ पर 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर 2x ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अपने पास कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 माइनस 2ab 2 कॉस 2x, क्लियर है ना, dx। अब देखो जिसका आपको इंटीग्रेशन पता है, जिसका इंटीग्रेशन पता उसको इंटीग्रेट कर लो। सबसे पहले 1/4 आपको 1 का पता, इसका x हो गया, आपको इसका पता -2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे साइन 2x डिवाइड बाई 2। इन दोनों का पता था, किनका किनका, आपको इसका इंटीग्रेशन पता था और 1 का पता था। किसका नहीं पता है, जो अभी देखो आपको इसका नहीं पता, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। और प्लस अपने को इसका कर लेते हैं, इसका अपने को नहीं पता, कॉस स्क्वायर 2x और dx को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो अब अपने पास कितना हो जाएगा 1/4 टाइम यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो अपने पास हो गया x/4 माइनस का यहाँ पर कितना साइन 2x डिवाइड बाई 4, ये तो 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, क्लियर है ना। प्लस अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे अपने पास हो गया कॉस स्क्वायर 2x और dx, ये दिख रहा है आपको, इससे पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक। अब देखो अब आपको पता है ना, एक हम और आपको एक अच्छी चीज दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स था, यहाँ पर स्क्वायर था, तो यहाँ पर 2x आया, मतलब यहाँ पर x सिंगल x था, इधर डबल हो गया, तो अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो कितना लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लिया x/4 माइनस का साइन 2x डिवाइड बाई 4, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई कितना 2 आ जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2 और dx। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो आप बोलोगे ये x/4 माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पर आप बोलोगे इसका कितना, आप बोलोगे x/2 प्लस यहाँ पर कितना साइन 4x डिवाइड बाई 4 मतलब 8, और प्लस का कितना c। आई होप इसे आप सॉल्व कर लेंगे, यही अपना आंसर हो गया। किस तरीके से किया आप समझो, जब भी साइन और कॉस में इवन पावर दिखेगा तो हम या तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x/2 रखेंगे, या कॉस स्क्वायर दिया होगा 1 प्लस कॉस 2x/2
2 देंगे और उसकी पावर करते रहेंगे, फिर उसमें a माइनस बी का या a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके अगेन अगर जरूरत पड़ी तो फिर से हम लोग उसका एंगल डबल करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पर किया एंगल डबल करके। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अब हम लोग इसका सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं, सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला हो गया साइन और कॉस जब आपका किसमें हो, पहला पॉइंट हो गया साइन और कॉस जब आपका किसमें हो, इवन पावर में हो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगर ऑड पावर में। देखो इधर, अब देखो यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक साथ नहीं है और है, ठीक है ना। आप देख लो यहाँ पर ये एक साथ नहीं है, ये बात यहाँ पर एक साथ की नहीं हो रही, बात यहाँ पर हो रही और, या तो ये हो या अपने पास और लगा लो। यहाँ पर अगर हम बोलें तो यहाँ पर आप क्या लिख लो, आप और लगा लो कि यहाँ पर और की बात हो रही, ठीक है ना। या तो साइन पावर एन एक्स हो या कॉस पावर एन एक्स हो, दोनों एक साथ ना हो। जब दोनों एक साथ होंगे तो उसका दूसरा मेथड होता करने का। क्लियर हो ना। फिलहाल अगर ये ऑड है तब हम लोग क्या काम करेंगे, तो आप प्रोसेस देखो क्या करना है। तो सबसे पहले आपको करना कि ये समझो, तो अगर मान लेते हैं साइन पावर एन एक्स दिया गया, साइन पावर एन एक्स दिया गया है और एन आपका ऑड है, तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए साइन पावर एक निकाल लो, एन माइनस वन इंटू एक्स निकाल लो और बचा वाला लिख दो कितना, साइन एक्स, ठीक है ना, और dx। ऐसे आपको करके रख लेना है। जैसे ही ऐसे आपको क्वेश्चन कर, और मान लो cos x में हो, अगर पावर आप बोलोगे cos x में ऑड पावर हो, अगर cos x में क्या हो ऑड पावर, तब भी आप वही सेम अप्रोच अपनाएंगे, cos पावर n माइनस वन इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे cos x और dx, ऐसे फॉर्मेट लिख लेंगे। क्लियर है ना। आपको सबसे पहले अप्रोच समझनी है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, अपने पास एग्जाम्पल सस्ते एग्जाम्पल अवेलेबल हैं, देख लेते हैं अपने पास सस्ते कोई। फाइन में तो कॉस में कॉस पावर 7x, तो कॉस क्यू एक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो तो आपके पास एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे, बाकी वहां पर डिफरेंट डिफरेंट। जैसे यहाँ पर लिखा कॉस क्यू एक्स और dx, कैसे इंटीग्रेट करना, आप बोलोगे सर सबसे पहले हम इसे क्या लिखेंगे, एक कॉस हटा दो, एक कॉस हटा दो। आपने बोला, हमने यहाँ पर लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और एक कॉस बचा उसको dx साथ एडजस्ट कर दिया। अब आप बोलोगे cos x के साथ dx है, तो ये डिफरेंशिएशन किसका लिखा, sin x का, तो बाकी को साइन कन्वर्ट कर दो। आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कितना cos x और dx। अब बात समझो, अगर हमने आपसे बोला कि भैया आप क्या काम करो, साइन एक्स को टी लेट कर लो, साइन एक्स को टी लेट कर लो, तो cos x और dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे dt हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हम इस यहाँ से अब इधर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर इधर लिखना स्टार्ट करें तो आप समझोगे अपने पास क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 1 माइनस ये हो गया टी स्क्वायर, और ये कितना हो गया, आप बोलोगे ये तो dt हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। इसका कितना t और इसका कितना, आप बोलोगे टी क्यू बाई 3 और प्लस का c। अब आप t की जगह क्या पुट कर दोगे, साइन एक्स पुट कर दोगे। इस तरीके से हम लोग को अप्रोच लगानी है। ये टाइप 2 चल रहा है, टाइप 2 में हमने 2 पॉइंट पढ़े, कब कौन कौन से, अगर साइन पावर n इंटू एक्स, अगर n इवन है, या कॉस पावर n इंटू एक्स और n इवन है, तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। साइन होगा तब भी कॉस में कन्वर्ट करेंगे और कॉस होगा तब भी कॉस में कन्वर्ट करेंगे बाय द फार्मूला। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब भी साइन पावर एन एक्स में n ऑड होगा या कॉस पावर एन एक्स में कॉस n ऑड होगा, तो सबसे पहले उसको एक हम साइन होगा एक साइन बाहर कर लेंगे, बाकी लिख देंगे। कॉस होगा तो एक कॉस बाहर कर लेंगे, बाकी लिख लेंगे। फिर आपको समझ में आ जाएगा करना क्या। जैसे अगला और क्वेश्चन हम डिस्कस करें, अगर ये नहीं समझ में आया तो सबसे पहले आप ये जो है ना, ये हाईलाइट किया वाला पॉइंट आप लिख लो, ये प्रोसेस करना क्या है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर है। आप देखो यहाँ पर आगे बढ़े। ये क्वेश्चन अगर नहीं भी समझ में आया तब भी हम दूसरा क्वेश्चन आपको समझा के ही मानेंगे, दूसरा तीसरा चौथा जो भी लगेगा। अब यहाँ पर साइन पावर 5, और इसका फिर हम लास्ट में एक ट्रिक भी बता देंगे डायरेक्ट करने का। हालांकि उस ट्रिक का प्रूफ अभी पॉसिबल नहीं है जब तक हम वो बाइनोमियल नहीं पढ़ाएंगे तब तक, लेकिन हम बता देंगे आपको। साइन पावर 5x dx, तो सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप बोलोगे हमें जो सिखाया है वो ये सिखाया है कि इसको हम लोग एक साइन एक्स यहाँ दे देंगे, हाँ बिल्कुल साइन एक्स यहाँ दे दो, ठीक। बचा कितना, आप बोलोगे साइन पावर 4x बचा, कितना बचा, साइन पावर 4x, तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर का स्क्वायर। आप बोलोगे बिल्कुल सही, ये 4 और ये 1 5 हो गया, ठीक। अब हमको पता है इसको हम क्या लिख लेंगे, आप अप्रोच समझो, सिर्फ वो लिखो नोट और इसके बाद अप्रोच समझो, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप बोलोगे ठीक है, और यहाँ पर साइन एक्स और dx लिख सकते। अगर हम अब आपसे बोले कि लेट कर लो cos x इक्वल टू आप t लेट कर लो, तो आप बोलोगे यहाँ पर साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का dt हो जाएगा। अगर ऐसा है तो माइनस बाहर हो गया,
ठीक। और यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, माइनस अपने पास बाहर हो गया। देखो अब अगर हम इसको इधर देखो तो अपने पास माइनस बाहर, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आप बोलोगे 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आपके क्या पास क्या डी टी हो गया। अब अगर हम यहाँ से इसे सॉल्व करें, थोड़ा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसे आप नोट कर लेना, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस तो बाहर है तो 1 प्लस टी की पावर कितना 4 माइनस 2t स्क्वायर, और dt आ जाएगा भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। माइनस बाहर रहने दो, 1 का कितना आप बोलोगे t, इसका कितना t टू द पावर 5/5 माइनस 2, इसका कितना t क्यू बाई 3, और प्लस का कितना c। टी का वैल्यू रख लोगे, टी का वैल्यू आपने क्या रखना है cos x रखना है, तो cos x प्लस यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा माइनस cos x प्लस यहाँ पर cos टू द पावर 5x डिवाइड बाई 5 माइनस 2/3 cos की पावर qx और प्लस का c। लो ये अपने पास आंसर हो गया। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना स्टार्ट हो गया होगा कैसे हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, उसकी मैथोलॉजी क्या है, ठीक है ना, उसकी टेक्निक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसको नोट करो, फिर हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। नोट करो आप, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं फिर। चलो अब हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे, वो आपको ट्राई करना रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अपने पास इसको क्या लिखेंगे, आप बोलोगे जो अपने को लिखा है साइन पावर 6x लिख दो, और यहाँ पर कितना लिख दो साइन x लिख दो, साइन x लिख दिया और dx कर दिया, क्लियर है। अगर ऐसा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख सकते हो। और अब हम लोग एक दो स्टेप नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्यों 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना साइन स्क्वायर एक्स, साइन पावर 3x 6 हो गया। अब आप बोलोगे फिर से इसको t ले लो, तो जब t लेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा इतना। देखो तो हम क्या काम करते हैं, cos x को क्या लेट कर लिया t लेट कर लिया, तो साइन x dx इज इक्वल टू कितना माइनस का dt, क्लियर है। अब हम लोग अगर इसको यहाँ पर लिखें तो आप बोलोगे ये माइनस बाहर हो गया, यहाँ पर हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब और dt। आपको पता a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आपको a माइनस बी का होल क्यूब पता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इधर अगर हम इसे लिखें 1 का क्यू ए क्यू माइनस का बी क्यू, मतलब यहाँ पर b का क्यू इसके 6 हो जाएगी पावर ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab माइनस ए बी माइनस 3ab माइनस 3, और a की जगह कितना 1, b की जगह कितना आप बोलोगे टी स्क्वायर, और ब्रैकेट में कितना आप बोलोगे a माइनस बी 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और dt हो जाएगा। अब देखो माइनस इसे कैसे हैंडल करना है, 1 माइनस टी की पावर 6 माइनस, अब ये कितना हो गया आप बोलोगे 3t स्क्वायर हो गया, और बस जस्ट आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो इसको इनटू में कितना dt। बिल्कुल हम बेसिक कुछ भी नहीं गायब कर रहे, 1 माइनस टी की पावर 6 माइनस, अब यहाँ पर देखना कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3t स्क्वायर हो गया, क्लियर है ना। आप बोलोगे प्लस का 3t की पावर कितना हो गया 4, ये अपने पास आ गया, और dt। अब आपको पता है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, माइनस बाहर कर लो, ये कितना t, ये बोलोगे आप कितना t की पावर 7 डिवाइड बाई 7 माइनस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे t का क्यू डिवाइड बाई 3 प्लस आप बोलोगे t की पावर 5 डिवाइड बाई 5 और प्लस का कितना c। आई होप अब t की वैल्यू आप रख लेंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन हैंडल करना है टाइप वाइज, ठीक है। आप इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। ये अपने पास क्वेश्चन है, बोला गया cos पावर 7x dx इज इक्वल टू a sin टू द पावर 7x प्लस b sin टू द पावर 5x प्लस c sin qx प्लस sin x प्लस k। तो हमको 7a प्लस 5/3 टाइम b प्लस c का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। अब इस टाइप के अपने को क्वेश्चन 3-4 कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया क्या था कॉन्सेप्ट। इवन होगा तो हम लोग साइन हो या कॉस हो, कॉस में ही चेंज करेंगे 1 प्लस कॉस 2x/2 या 1 माइनस कॉस 2x/2। और अगर पावर साइन या कॉस पर ऑड है तो एक हम लोग उससे बाहर निकाल लेंगे, बाकी का उसके जस्ट
साइन है तो कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस है तो साइन में चेंज कर देंगे, फिर एक को टी लेट कर लेंगे, और जो dx साथ लिखा होता है वो किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर है? अब चलो इसको अगर हम लोग डिस्कस करें प्रॉपर तरीके से, फिर से अगर हम बेसिक डिस्कस कर दें तो आई होप अब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा। cos पावर 7x है तो हमने यहाँ पर एक cos x लिख दिया, यहाँ पर dx लिख दिया। क्लियर है ना? और यहाँ पर cos पावर 6x दिखेगा तो हमने उसको लिख दिया cos स्क्वायर x का क्यूब लिख दिया। ठीक है ना? बात को समझ में? अब देखो यहाँ पर 7, तो अब आप एक स्टेप के बाद क्या बोलोगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया और इसकी पावर क्यू हो गया, और यहाँ पर अपन लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स और dx। क्लियर है? आप बोलोगे यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, अब आप बोलोगे यहाँ पर अपने पास कितना हो गया, एक अगर साइन एक्स को टी मान लिया, साइन एक्स को अगर हमने टी मान लिया तो आपको पता है ये फिर dt हो जाएगा, तो अपने पास कितना हो गया, प्लस का dt 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यू और dt हो गया। अब अभी जस्ट हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगर हम इसका डायरेक्ट यहाँ से उठा के लिख दें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इसका कितना, 1 माइनस टी की पावर 6 माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस 3t की पावर 4। तो हम लोग डायरेक्ट लिख दें ये वाला। आप देखो इधर 1 माइनस क्या लिख दें, इंटीग्रेशन अपने पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी की पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t की पावर 4 आ जाएगा। आप कैसे हमने कर दिया, आप टेंशन मत लेना, हम यहीं पर समझा दे रहे हैं आपको। जैसे अभी इस फार्मूले में यही तो भाई, माइनस भूल जाओ आप, ये माइनस भूल जाओ, आपका यही तो लिखा है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यू लिखा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी का होल क्यू लगाएंगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा। तो सिमिलर हमको पता है, सिंप्लीफाई करने के बाद यही आता है, एक बार कर लिया दूसरी बार हम उसका रिजल्ट यूज कर लेंगे, ये आ गया। अगर ऐसा आ गया तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख लेंगे, चाहो तो इसका वो भी यूज कर सकते हो, तो आप बोलोगे ये टी हो गया माइनस ये 1/7 और यहाँ पर टी की पावर 7 हो जाएगा। आप बोलोगे यहाँ पर टी क्यू हो जाएगा, सिर्फ 3 कैंसिल हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y और अपने पास 5 और कितना हो जाएगा टी की पावर 5 प्लस का c। क्लियर है? अब अगर टी की जगह साइन एक्स रख दें तो आप यहाँ पर लिखोगे साइन एक्स माइनस 1/7 टाइम साइन पावर 7x माइनस साइन का qx प्लस 3 डिवाइड बाई 5 साइन टू द पावर, क्या आप बोलोगे कितना हो जाएगा, साइन पावर 5x और प्लस c। अब आप कंपेयर कर लो भाई, ए साइन पावर 7x जगह कितना है a, तो a की जगह कितना है, आप बोलोगे a की जगह आ गया माइनस का 1/7, a की जगह कितना आ गया माइनस 1/7। अब अपने पास b किसकी जगह, 5 की जगह b है, तो 5 की जगह b है तो b का वैल्यू कितना आ गया, आप बोलोगे b का वैल्यू आ गया 3/5। क्लियर है ना? अब देखो c किसकी जगह है, q की जगह, q कहाँ पर है ये, तो c का वैल्यू कितना आ गया -1। ठीक है ना? और साइन एक्स कहाँ पर x, तो यहाँ पर कोई मतलब k का वैल्यू कितना है c, k का वैल्यू कितना है c, k बराबर c है। ठीक है ना? c बराबर 1, अच्छा यहाँ पर c बराबर, तो ये तो अपने कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक, अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया 7a प्लस 5b, अगर हम इसको यहाँ पर लिखे 7, अब देखो इसको अगर हम सॉल्व कर दें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 7 और a का वैल्यू कितना -1/7, -1/7 और प्लस 5/3 और b का वैल्यू कितना 3/5 और प्लस का कितना c का वैल्यू -1। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, अब उसे कैंसिल कर दो, तो अगर कैंसिल करें 3 3 5 5 1 बचा, 1 -1 ये टोटल कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना 7 7, तो टोटल आंसर कितना आ गया -1। ये अपने पास आंसर आ गया, टोटल आंसर कितना आ गया -1। आई होप ये आप चीजें समझ रहे होंगे किस तरीके से हम लोगों ने इनको डिस्कस किया है। आप इसको प्रॉपर तरीके से देखिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, आप इसको ट्राई कर लो। ठीक है?